जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6। आई होप आपने पिछले पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ किया हो। अगर नहीं रिवाइज़ किया तो आज का वीडियो आपके लिए नहीं है। उसको पहले रिवाइज़ मारिए। जो-जो कुछ भी बचा हुआ पार्ट है सबको रिवाइज़ मारने के बाद ही नया टॉपिक स्टार्ट करने का, ओके? तो हम पिछली बार देखने जा रहे थे कि बेसिक्स क्या होते हैं। कल मतलब कि लास्ट टाइम हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में देखा था कि इनमें कौन-कौन से एंगल्स होते हैं और कौन-कौन से एंगल्स नहीं होते। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ कि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट्स के हिसाब से एंगल्स के साइन चेंज होते थे। ओके? तो फर्स्ट में मेरा क्या था? फर्स्ट में मेरा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। और सेकंड वाले में क्या था? सेकंड वाले में था साइन थीटा और कोसेक थीटा। थर्ड वाले में था मेरा टेन थीटा और कॉट। और फोर्थ वाले में मेरा था कॉस थीटा और सेक थीटा। क्या? कॉस थीटा और सेक थीटा। चलो, तो इतना देखने के बाद में हमने एक चीज और देखा था कि इन क्वाड्रेंट्स के अंदर कुछ एंगल्स भी आ रहे हैं। जैसे मेरा यहाँ पे क्या था? मेरा यहाँ पे था 0 डिग्री, यहाँ पे 90 था। मैं इनको लिखता हूँ दोबारा। और यहाँ पे था मेरा 270 डिग्री। देखो, यहाँ पे मेरा था 0 डिग्री और 360 डिग्री। यहाँ पे मेरा था 90 डिग्री। यहाँ पे मेरा था 180 डिग्री और यहाँ पे मेरा था 270 डिग्री। तो इतना करने के बाद में मैंने आपको क्या बोला था? यहाँ पे मेरा क्या आएगा? यहाँ पे मेरा आएगा 90 माइनस थीटा और यहाँ पे मेरा आएगा 0 प्लस थीटा। सेकंड वाले में क्या आएगा? सेकंड वाले में आएगा 90 प्लस थीटा और इसमें आएगा 180 माइनस थीटा। देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहां कहीं भी आपको अगर 90 प्लस माइनस में एंगल दिखता है, अगर 90 माइनस कुछ एंगल लिखा हुआ है तो वो मेरा कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 90 प्लस में कुछ एंगल लिखा हुआ है तो वो कहाँ है? मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी हिसाब से अगर 180 माइनस एंगल कुछ लिखा हुआ है, इसमें अगर यहाँ पे बोल दो कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ओके, तो ये जो मेरा एंगल है ना, मतलब कि इसका मतलब क्या होगा? साइन ऑफ 120 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मेरा एंगल है ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। कहाँ का? सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। समझ गए? तो इसको आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये ध्यान में होगा तभी आप लोग एंगल्स को ठीक से डिफाइन डिफाइन कर पाओगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं। ओके, चलो, इसमें क्या आता है? इसमें मेरा आता है 180 प्लस एंगल और इसमें और आता है 270 माइनस थीटा। ओके, ये मेरा हो गया थर्ड वाले का। देखो, इतना बेसिक्स अगर आपको आएगा ना तो ही ट्रिग्नोमेट्री में आगे टिक पाओगे, नहीं तो इतना बेसिक्स आने के बाद ही, मतलब कि एक पूरा कंसेप्ट होने के बाद ही आप लोग किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग के 6 शीट्स है और जिसमें से 4 शीट्स ना इतनी टफ नहीं है। आज के लेक्चर में जो आपको मैं बेसिक सिखा दूंगा ना, वही आपके आगे आने वाले 3 शीट्स में ही रहने वाला है बस। बाद में सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। फर्स्ट शीट पूरा आपका बेसिक वगैरह होगा और जो एडवांस फॉर्मूलाज है जो आपने क्लास 11 12 में देखा होगा, डबल एंगल, हाफ एंगल वगैरह, वो सब आपके 5वें और 6वें शीट में। ओके, चलो, और इसमें मेरे को क्या मिल जाएगा? इसमें मेरे को मिल जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और 360 माइनस थीटा मेरा माइनस थीटा भी होता है। समझ गए? चलो, इतना एंगल आई होप आप सबको याद हो गया होगा। तो हमने इसके बाद में ना ये सब देखा था। कहाँ? ये पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना हुआ है अच्छे से, कि 90 माइनस एंगल कहाँ पे आता है, 0 प्लस थीटा कहाँ पे आता है, 180 प्लस थीटा कहाँ पे आता है, हमने सब देखा था। थीटा कहाँ कहाँ बनता है, कैसे कैसे बनता है, मैंने सब बताया था आपको अच्छे से। ओके, अगर आपको ये याद होगा ना तो आपके लिए ये वाला जो इसके आगे का भाग है वो इतना टफ नहीं होगा, अगर आपको ये याद है तो। अगर ये याद नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी यार, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ के रखा है तो रिवाइज मारने के बाद ही आना। समझ गए? चलो, देखो, ये मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ऑल सन टेक्सीचर।
ऑल मतलब सब के सब पॉजिटिव, सन मतलब सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव से, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड वाले में टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ वाले में सिर्फ कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। समझ गए? अब ये क्वाड्रेंट वाइज पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं वो मैं आपको बताना हूं। जैसे मैं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एग्जांपल लेता हूं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव क्यों होते हैं, बाकी कोई क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक एंगल हमने देखा था, कौन सा, ये माइनस थीटा। मैंने क्या बोला था, माइनस थीटा मतलब क्या होता है, माइनस थीटा मतलब होता है 360, अरे यार, माइनस थीटा मतलब होता है 360 माइनस थीटा। और 360 डिग्री मेरा क्या होता है, वो 0 डिग्री भी होता है, 0 डिग्री माइनस थीटा, मतलब क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस थीटा मिल जाएगा। समझ गए? मतलब ये सब मेरे कहाँ के, सब मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट्स के एंगल, कहाँ के, फोर्थ क्वाड्रेंट्स के एंगल है। तो बस ये ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। चलो, अच्छे से आंख और नाक कान सब खोल के रखो, ताकि कुछ अगर डाउट आए तो समझ सको तुम लोग। ओके, देखो, अब मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ से एक एंगल लेता हूँ, मैं, मेरे को इसका रंग चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ से एक एंगल लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ से एक एंगल लेता हूँ। ओके, इस एंगल को मैंने क्या नाम दिया, थीटा नाम दिया। अब देखो, ये मेरा एक एंगल यहाँ पे थीटा, और अगर मैं दूसरा एंगल यहाँ पे लूंगा तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा माइनस थीटा होगा। ओके, ये क्या होगा, माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा में है ना, इसीलिए जो डायरेक्शन मेरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, वहां पे एंगल मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसको यहाँ पे नोट डाल के लिख लो तुम लोग, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। और ये जो डायरेक्शन है मेरा घड़ी की दिशा में है ना, जब ये डायरेक्शन मेरा क्या है, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज में जो मेरा एंगल होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। समझ गए? इतना केवल आपको ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज में जो मेरा एंगल होगा, अरे यार रुको, ये क्या हो रहा है, हाँ, एंटी एंटी क्लॉकवाइज में जो मेरा एंगल होगा वो क्या होगा, वो एंगल होगा पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज में एंगल होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में जो एंगल बनता है वो मेरा पॉजिटिव होता है, और घड़ी की दिशा में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है। समझ गए? ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपके एंगल के साइन वगैरह डिसाइड करेगा। ये जो यहाँ पे माइनस थीटा लिखा गया, ये कोई एंगल माइनस में नहीं है। ये जो एंगल यहाँ पे माइनस में लिखा गया ना, ये वाला, ये ये कोई माइनस में एंगल नहीं है, ये उसकी डायरेक्शन है। क्या ये उसकी डायरेक्शन है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन, यहाँ पे लिख लो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन। ओके, नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है, तो है वो भी एक एंगल ही। समझ गए? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दिया जो मेरा थीटा है, देखो, जैसे मैंने आपको बोल दिया ये जो मेरा थीटा है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेरा 30 डिग्री है, और यहाँ पे ये क्या है, मेरा माइनस का 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड -30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बस दोनों है 30 डिग्री, बस वो माइनस साइन उसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो माइनस से कंफ्यूजन नहीं होना है कि वो रियल में नेगेटिव नहीं, वो है एक एंगल ही, एक नंबर ही है वो एक एंगल ही है, बट उसका डायरेक्शन दूसरा है, इसके लिए उसको नेगेटिव दिया गया है। समझ गए? कभी कंफ्यूज मत होना कि अगर यहाँ पे माइनस थीटा लिखा तो उसकी वैल्यू निगेटिव में ही आएगी, नहीं। हमने अभी यहाँ पे देखा था कि ये जो मेरा कॉस है, ये जो मेरा कॉस है, कॉस और कॉस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में और सेक की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, प्लस में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस एंगल है तो भी ये प्लस में ही होती है, बाकी सब माइनस क्यों होते हैं, बाकी सब माइनस क्यों होते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब वो नेगेटिव क्यों होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। समझ गए? तो अच्छे से फोर्थ क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को अच्छे से समझना, तब ताकि आपको बाकी के कंसेप्ट समझ में आए। आई होप अभी तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा।
समझ गए। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही डाउट नहीं रहा होगा कि आपको कि ये मेरा एंगल है, -30 डिग्री भी एंगल ही है, वो भी एक थीटा ही है। बस एक थीटा मेरा प्लस में और एक थीटा मेरा माइनस में, इसलिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, लेट्स गो। देखो अब इसके आगे मैं जाता हूँ, इस 2-3 स्लाइड और ले लेता हूँ इसके आगे। देखो थोड़ा घूम जाइए। हम्म, ओके, नो नॉट बैड, बेकार है, लाइन वाला ही लेते हैं अपन। चलो देखो, अब मैंने क्या बोल दिया आपको, मैंने बता दिया था आपको कि ये मेरा क्या होता है, ये मेरा प्लस एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा प्लस वाई वाई होता है और ये मेरा माइनस वाई एक्सिस होता है। ओके, प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि चलो माना कि मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा, मैंने माना कि मैंने यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच के लिया। ओके, और यहाँ पर भी मैंने एक लाइन खींच के लिया। अभी देखो, अब ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरा 90 डिग्री है। ओके, और ये मेरा क्या, ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा बेस, और ये क्या मेरा मेरा परपेंडिकुलर है। अब ये जो मेरा P है, अब ये माइनस वाई डायरेक्शन में, अगर यही ट्रायंगल का मैं शेडो अगर ऊपर लिखता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर यही ट्रायंगल का मैं शेडो ऊपर बनाता हूँ, देखो अगर यही ट्रायंगल का शेडो मैं ऊपर बनाता हूँ तो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, ऊपर मेरे को मिल जाएगा ये मेरा H होगा, और ये मेरा क्या होगा, मेरा P होगा ना। B तो मेरा दोनों के लिए क्या सेम है, और ये मेरा एंगल थीटा, और ये मेरा क्या है, मेरा एंगल माइनस का थीटा। ये क्या मेरा एंगल माइनस का थीटा है। समझ गए, कोई डाउट? लेकिन ये क्या है, ये मेरा प्लस वाई डायरेक्शन के क्या है, पैरेलल है। देखो प्लस वाई तो मेरा P क्या होगा, प्लस में होगा। अब ये क्या है, माइनस वाई डायरेक्शन के पैरेलल है, मतलब मेरा P क्या होगा, माइनस होगा। समझ गए? ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बना है इसका क्या है, बी एच और माइनस पी। तो भूलना नहीं है, माइनस पी भी हाइट ही है, बस वो माइनस वाई डायरेक्शन में है, इसके लिए नेगेटिव साइन लगा है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको निकालता हूं, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि आपका साइन ऑफ माइनस थीटा क्या मिलेगा आपका, तो साइन थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब P बाय एच। लेकिन P मेरा क्या है, माइनस में है, इसीलिए माइनस ऑफ P बाय एच मेरा क्या होता है, साइन ना, तो माइनस साइन थीटा। समझ गए? इसीलिए मेरे साइन थीटा को हम लोग माइनस साइन थीटा लिखते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, निगेटिव मिलती है। अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस मेरा क्या होता है, कॉस मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये मेरा बेस रहा और ये मेरा हाइपोटेनियस रहा, तो बी बाय एच। अब ये मेरा क्या, ये मेरा पॉजिटिव है ना, और बी बाय एच मेरा क्या होता है, बी बाय एच मेरा कॉस थीटा भी होता है, बी बाय एच मेरा क्या होता है, कॉस थीटा भी होता है। समझ गए? इसीलिए कॉस थीटा मेरा क्या है, पॉजिटिव आया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ पी नेगेटिव होता है। जिस 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 टर्म में मेरा पी आता है, मतलब जिस जिस टर्म में परपेंडिकुलर का यूज होता है, वो टर्म मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, देखो मैंने मैं क्या लिखा, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा। ओके, तो साइन थीटा मेरा क्या होता है, साइन थीटा मेरा क्या होता है, पी बाय एच। लेकिन यहाँ पे क्या, माइनस पी अपॉन एच है। कॉस मेरा क्या होता है, बी बाय एच, दोनों मेरा क्या प्लस में। टेन मेरा क्या होता है, पी बाय बी, लेकिन यहाँ पे पी मेरा क्या माइनस में, तो माइनस पी बाय बी। कॉट मेरा क्या होता है, पी बाय बी बाय पी, लेकिन यहाँ पे क्या मेरा माइनस में है ना पी, तो माइनस का साइन कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सेक सेक मेरा क्या होता है, एच अपॉन बी, और कोसेक मेरा क्या होता है,
माइनस एच अपॉन पी, ये माइनस कहाँ ऊपर शिफ्ट हो गया। देखो सिर्फ मेरे को कॉस थीटा और सेक थीटा ही प्लस में मिले हैं बेसिक से करने पर, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि अरे यार क्या हो गया, इसीलिए बोला ना कि cos थीटा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस क्यों होता है, दूसरा कोई एंगल क्यों नहीं होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि बेसिक में जो उसके इनिशियल एंगल्स साइड हमको मिले थे वो प्लस में मिले थे, और सारे ग्राफ्स वगैरह भी इसी के ऊपर ही बनते हैं, समझ गए। ग्राफ्स वगैरह से प्लस माइनस के कंसेप्ट सिखाना बहुत टफ होगा क्योंकि वो सब बेसिक से ही निकले हैं, क्योंकि वो सब बेसिक से ही निकले हैं। इतना समझ में आया? कोई डाउट कि साइन ऑफ माइनस एंगल प्लस माइनस साइन थीटा कैसे होता है? देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस टेन, और यहाँ पे माइनस कॉट, और यहाँ पे माइनस माइनस नहीं प्लस सेक, क्या सेक, और यहाँ पे कोसेक थीटा, लेकिन माइनस का। तो ये सिर्फ यही और यही मेरा सिर्फ प्लस में है। तो प्लस में क्यों है मैंने बताया आपको कि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ जिसके पास पी टर्म होता है वही नेगेटिव होता है, और वो क्यों होता है मैंने वो भी दिखा दिया आपको। तो कोई डाउट रहा? आई होप इसमें तो डाउट नहीं रहना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों होता है और बाकी सब नेगेटिव क्यों होता है। ऐसे ही बाकी तीनों क्वाड्रेंट्स का भी, फर्स्ट वाले में तो सब प्लस में होंगे, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पे बी एच पी सब क्या है पॉजिटिव में लिखे गए, समझ गए। अगर वैसे आपको बारी बारी करके देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 40 क्यों है, तो आप लोग वहां पे ले ले लो एंगल्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये जो प्लस भी यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंगल्स लेता हूँ, वेट अ मिनट, इसको इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो 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 मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक एंगल खींच लिया, समझ लो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एंगल लिया, और यहाँ पर एक मैंने परपेंडिकुलर लिया। अब मैंने क्या बोला कि जो मैंने एंगल लिया, अरे यार रुको इसको ठीक से बनाता हूँ। देखो अब मैंने ये जो लिया, मैंने क्या बोल दिया, अब ये क्या मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके मेरा ये कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो अभी अब आपके मन में रहेगा सर यहाँ पे भी एच क्या मेरा नेगेटिव होगा? नहीं, एच हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू बोली तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी मेरे को, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, देखो अगर मैं एच की वैल्यू यहाँ पे निकालू तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस माइनस का पी स्क्वायर। अब स्क्वायर में होने की वजह से माइनस मेरा क्या बन जाएगा प्लस में, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि वो स्क्वायर के टर्म के साथ आता है, स्क्वायर का टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता, समझ गए, इसलिए हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, समझ गए। चलो देखो ये क्या मेरा h है, तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन मेरे को जो यहाँ पे p की वैल्यू मिलेगी, मेरे को जो यहाँ पे p की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी माइनस p, क्योंकि ये अभी भी माइनस y डायरेक्शन में क्या है पैरेलल में, और ये जो मेरा x एक्सिस है मेरा बेस है, लेकिन ये क्या है माइनस की तरफ है, इसलिए क्या आएगा माइनस का b आएगा, समझ गए। हम लोग यहाँ प्लस x एक्सिस में थे इसलिए बेस में मेरा क्या था प्लस का भी था, लेकिन अभी क्या है हम लोग यहाँ पे माइनस x एक्सिस पे, तो माइनस का भी आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ये मेरा क्या है 90 डिग्री है, और अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ, इसको मैं थीटा लेता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख के लेता हूँ, क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख के लेता हूँ। और रुक जाओ, एक काम करते हैं ना, थर्ड क्वाड्रेंट में ना तो एंगल मेरा क्या होगा 180 प्लस थीटा होगा। तो एक काम करते हैं, ये मेरा क्या 180 डिग्री है, तो ये मेरा एंगल कितना होगा, अरे यार रुक जा, तू तू मत मिट भाई। देखो ये मेरा एंगल यहाँ पे कितना होगा, ये मेरा होगा 180 डिग्री प्लस थीटा। 180 डिग्री प्लस थीटा क्यों होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये एंगल लिया, क्या लिया यहाँ पर ये एंगल लिया है,
समझ गए? देखो अगर मेरे को ना इसकी वैल्यू निकालनी है कि मेरा ये एंगल कितना होगा, एक काम करो, ये 180 प्लस थीटा यहाँ पे मत लिखो क्योंकि ये ट्रायंगल के रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट ये एंगल होता है इतना हमको पता है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, क्योंकि तीन एंगल का सम मेरा कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 प्लस थीटा प्लस यहाँ पे मैंने मान लिया कुछ एक्स, और यहाँ पे कितना मान लिया मैंने 180 डिग्री। तो ये मेरे तीन एंगल हो गए। तो अब तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को 180 से 180 कैंसिल होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, माइनस ऑफ एक्स, और नहीं मेरे को एक्स ही तो निकालना है, एक्स क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस थीटा और माइनस 90 डिग्री, मतलब माइनस ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री मेरी क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। समझ गया मेरे क्या होगी, एक्स की वैल्यू, मतलब ये जो एंगल है ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा माइनस ऑफ थीटा प्लस 90 डिग्री, और ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा 180 डिग्री प्लस थीटा। देखो इतना डीपली एंगल में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको नहीं समझेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में आता भी नहीं है। समझ गए? सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट्स में मेरे को सिर्फ इतना मालूम है कि 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। समझ गए? चलो देखो, अब यहाँ पे क्या मेरा साइन ऑफ थीटा, मैंने यहाँ पे मान लिया कुछ एंगल है मेरा। ओके चलो, तो साइन ऑफ थीटा मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो साइन थीटा, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा निकालता हूँ तो क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, पी बाय एच, मतलब माइनस पी अपॉन एच। ये मेरा क्या आ गया, निगेटिव आ गया, ये मेरा क्या आ गया, निगेटिव आ गया। समझ गए? एक काम करते, रुको रुको, थीटा नहीं लिखते हैं यहाँ पे ना 180 प्लस थीटा ही लिखते हैं। आप लोग सिर्फ ना इतना ध्यान में रखो कि यहाँ पे 180 प्लस थीटा एंगल है, क्योंकि ये मेरा एक्स एक्सिस पे जो 180 डिग्री का एक्सिस है उससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 180 प्लस थीटा। ये एंगल ध्यान में रखना ही मत कि ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी। सीरियसली गाइस, वो माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री होगी, आपको वो ध्यान में नहीं रखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। समझ गए? बट ये एंगल मेरा कितना है, 180 प्लस थीटा डिग्री है। ओके, तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस साइन थीटा मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस, क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस कॉस थीटा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन ऑफ 180 प्लस थीटा, अब टेन थीटा मेरे को क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब माइनस पी अपॉन माइनस का बी, क्या आ गया मेरे को, पी अपॉन बी ना। तो पी अपॉन बी मेरा क्या होता है, टेन थीटा होता है। समझ गए? इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होता है। समझ गए? अब अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखता हूँ, कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा, क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस बी बाय माइनस पी, इट इज इक्वल्स टू बी अपॉन पी, मतलब कॉट थीटा। और यहाँ पे मैं अगर सेक का लिखता हूँ, सेक ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस, अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूं तो एच अपॉन माइनस बी, मतलब माइनस बी माइनस एच अपॉन बी, कितना, माइनस एच अपॉन बी, मतलब माइनस का सेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, कोसेक ऑफ 180 प्लस थीटा मेरे को मिल जाएगा माइनस का एच अपॉन पी, इट इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। समझ गए? कोई भी डाउट? अब यहाँ पे देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे हमारा एक भी एंगल चेंज नहीं हुआ है, साइन साइन में ही है, कॉस कॉस में ही है, टेन टेन में ही है, कॉट कॉट में ही है, सेक सेक में ही है, और कोसेक कोसेक में ही, बस उनका क्या हुआ है, साइन चेंज हो गया है। तो ये इतना ध्यान में रखना, नोट डायरेक्ट लिख लो आप लोग कि एक्स एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू चेंज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है, और सेक सेक में रहता है। क्योंकि हमने देखा एंगल 180 डिग्री प्लस थीटा करने पर एक्स एक्सिस के ऊपर भी हमको क्या मिल रहा है, माइनस पी अपॉन एच। अगर माइनस को साइड में रख दे तो ये क्या मेरा पी बाय एच है, और पी बाय एच मेरा क्या होता है, पी बाय एच मेरा साइन थीटा ही होता है। समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर? आई होप डाउट तो नहीं रहना ही नहीं चाहिए, इतना बेसिक से अब मैं आपको सिखा दिया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। समझ गए? अगर आपने क्लास 9th में भी नहीं
पढ़ा रहेगा ना तो भी इतना बेसिक तो क्लास 9th को ही सिखाया जाता है। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने दो चीज देखी कि क्वाड्रेंट वाइज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके साइन कैसे डिसाइड होते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन और कोसेक की पॉजिटिव कैसे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव कैसे होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव कैसे होगा। तो उनके सारे पॉजिटिव होने के रीजंस हमने देख लिए। अब मैं आपको सब नहीं लिखवाने वाला हूँ, आपको अभी ना माइंड में बिठा के लेना है कि हाँ इसका रीजन है तो वो भी वैसे ही होंगे। समझ गए? अगर लिख के लेना है, पोथी भरनी है तो भरो यार, पेज खाली छोड़ दो और लिखो अपना। कौन रोक गया तुम लोगों को? उतना बेसिक से सिखाने के लिए थोड़ी ना कोई उतना बेसिक से कोई नहीं सिखाएगा आपको। ओके चलो, तो इतने में कोई डाउट नहीं ना। अब हम लोग देखेंगे कि अगर साइन थीटा पे, मतलब अगर आपका कोई भी एंगल देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ क्या, साइन 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री प्लस कुछ, अगर 180 डिग्री प्लस कुछ, अगर एंगल आपका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, अगर लिखा हुआ एंगल आपका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। लेकिन वो अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो वो चेंज होगा। इसमें अगर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ना आप लोग नोट डाल के लिख लो। यहाँ पर लिखो आप लोग यहाँ पे 90 डिग्री और 270 डिग्री पर एंगल क्या होता है मेरा, चेंज होता है। पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं, चेंज होते हैं। ओके चलो, अब यहाँ पे लिखो कि 0 डिग्री और 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं। ओके, ये आपको याद में रखना, ये इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आपको एंगल से ही डिसाइड करना होगा कि वो उसका वैल्यू मेरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जैसे अगर मैंने आपको एंगल दिया 120 डिग्री, मतलब साइन ऑफ 90 प्लस 30, अब वो क्या है 90 प्लस 30, मतलब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 90 डिग्री मेरा कहाँ आता है, वाई एक्सिस पे आता है। तो 90 प्लस कुछ तो एंगल है मेरा वो, तो मतलब वहां पे क्या होगा, साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा और सेक कोसेक में बदलेगा। वो कैसे बदलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। समझ गया? तो पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए आप लोगों के। और यहाँ पे एक नोट और डाल के लिखना है आपको। लिखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं। ओके, चेंज होते हैं। और एक्स एक्सिस पर, इसको दूसरे रंग से लिखता हूं, और एक्स एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं। क्या? चेंज नहीं होते हैं। आपको लगता रहेगा कि सर बहुत बेसिक सिखा रहे हैं हम लोगों को, इतने बेसिक की जरूरत नहीं है। वो आगे आपको समझ में आएगा कि देखो, मेरे को मालूम है कि मेरे को कहाँ पे बेसिक सिखाना है और कहाँ पे बेसिक नहीं सिखाना है। समझ गए? अगर जो देखो अभी मेरे वीडियोस कौन कौन देखता है, इंजीनियर्स देखते होंगे, किस कोई अगर बीएससी फिजिक्स मैथ्स जिसने क्लियर किया हो, इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है साइंस में से, वो देखता होगा, तो उसको ये सब चीजें मालूम होंगी। मुझे पता है उसको ये सब चीजें मालूम होंगी। बट कॉमर्स वाले भी होंगे, आर्ट्स के बच्चे भी होंगे, क्या पता उनको ना मालूम हो। चलो आर्ट्स को तो भी तो 12th तक मैथ्स होता है, उनको ये सब मालूम होगी। आर्ट्स और साइंस का मैथ्स सेम होता है। ओके, बट कॉमर्स वाले भी तो हैं। तो एक बार ओवरऑल पूरा बेसिक लेके चल रहा हूं मैं। ऐसा मत सोचना कि यार कब से बेसिक ही पढ़ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ मेरे को वो आता है, मेरा टाइम क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। नहीं, अगर तुम लोगों को आता है तो ये तुम्हारे दिमाग में और बैठ रहा है, तुम्हारा माइंड क्या हो रहा है, इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने में क्या तुमको पहले से आता है, वो क्या हो रहा है और पक्का हो रहा है। समझ गए? इंजीनियर्स को बोलना चाहूंगा, अगर उनको ये सब समझ में आ रहा है तो चुपचाप बैठ के देखो। समझ गए? अगर अभी तक देखे हो तो नाटक नहीं करने का। चलो, समझ गए? ये दोनों स्टेटमेंट में कोई डाउट है आपको? आई होप डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो भी क्या कर लोगे यार।
डाउट हुआ तो भी कुछ नहीं कर पा रहे यार, ये क्या हो गया। हाँ चलो, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, चलो, अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से क्या किया, क्वाड्रेंट्स बना लिया। क्वाड्रेंट्स से बहुत खेलने वाले हैं अभी हम लोग। किसके ऊपर? क्वाड्रेंट्स के ऊपर। पूरे ट्रिग्नोमेट्री ना क्वाड्रेंट्स पे ही डिपेंड डिपेंड करता है यार, सिर्फ क्वाड्रेंट्स पे। जिस भी मैथमेटिशियन ने ट्रिग्नोमेट्री बनाया है, जैसे कि साइन कॉस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शंस इंडिया ने दिए हैं। फिर कॉट और सेक किसी विदेशी व्यक्ति ने दिए। इजिप्ट का कोई तो मैथमेटिशियन था, उसने उसने क्या किया, इन मतलब कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज एक एक टर्म कोई सिंगल आदमी ने नहीं दिया है। 3 टर्म इंडिया के दिए हुए हैं, 2 टर्म इजिप्ट के दिए हुए हैं, और एक टर्म किसी ने तो दिए है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है। समझ गए? अगर कभी हिस्ट्री पढ़ने की इच्छा हुई ना तुम लोगों की, सर हमको ट्रिग्नोमेट्री का इतिहास जानना है कि साइन कहाँ से आया, कॉस कहाँ से आया, कॉस को सबसे पहले यूज कहाँ पे किया गया था, कमेंट में बता देना। मैं आपको एक दिन ना पूरा हिस्ट्री बैठ के बता दूंगा उसका। ओके, कमेंट में बता देना मेरे को एक दिन। ये कहाँ से आ गया? चलो कोई नहीं। देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैंने, चलो मैं अभी ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल बना लेता हूँ। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या किया, एक एंगल बना लिया। ओके, चलो, तो ये जो मेरा एंगल बना हुआ है, ये जो मेरा एंगल बना हुआ है, ये तो मेरा 90 डिग्री है। ये मेरा थीटा है। तो ये मेरा कितना होगा, मेरा होगा 90 माइनस थीटा होगा। समझ गए ना? 90 माइनस थीटा क्यों होगा? क्योंकि ये जो मेरा एंगल है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा। या फिर आप लोग इस ट्रायंगल को ही देख सकते हो, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, ये मेरा 90 माइनस थीटा होगा। समझ गए? कोई डाउट नहीं ना? तो ये मेरा क्या होगा, मेरा बेस होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, और ये मेरा हाइपोटेनियस होगा। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यूज लिखने। क्या दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में मेरे को वैल्यूज लिखने हैं। तो मैंने क्या है, 90 माइनस थीटा। देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मैंने आपको क्या बताया, एंगल के जस्ट सामने वाला साइड क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर होगा। एंगल परपेंडिकुलर मतलब हमेशा पी नहीं होता। यहाँ पे लिख देता हूँ यार, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरा क्या होता है, हमेशा जो एंगल मैंने लिया है उसके सामने वाली साइड, मतलब यहाँ पे बेस है, और यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस, मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकालू, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकालू तो क्या मिल जाएगा मेरे को? मेरा जो कॉस थीटा है, इसको ना मिटा देता हूँ, ब्लू में लिखता हूँ। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालू, cos थीटा मेरा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि ये नॉर्मल एंगल है, ये तो आपको समझ ही गया होगा बी बाय एच। तो क्या ये दोनों मेरा सेम नहीं है? अगर ये दोनों मेरा सेम है, मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा मेरा आएगा। समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट? कोई डाउट अगर होगा ना गाइस, देखो गाइस, अगर तुम लोग कुछ भी डाउट है ना तो पूछो यार। डाउट अगर आता है तो डाउट को छोड़ने का नहीं कि सर अगर रिकॉर्डेड है बताएंगे कि नहीं बताएंगे। देखो, अगर तुम लोग मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनली पूछते हो, अगर तुम्हारा डाउट जेन्युइन है तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना के डालूंगा। नहीं तो अगर मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर मुझसे होता है वो डाउट, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में बताऊंगा तुमको। समझ गए? तो डाउट अगर आए तो ऐसा सोच के मत रखना बिल्कुल भी कि सर को हम लोग जानते ही नहीं है, सर हम लोग डाउट्स बताएंगे नहीं बताएंगे, नहीं। तुम्हारा डाउट्स बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ पर। समझे? बस थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है मेरे पास, क्या मालूम, वीडियो वीडियो थोड़ा सा लेट है, क्योंकि अभी देखो, अभी वीडियो मेरी संडे को भी नहीं आई थी, और मंडे को भी वीडियो सुबह नहीं आई थी। मे भी शाम को आए, नहीं तो शाम को भी नहीं आएगी शायद। अगर शाम को आती है तो अच्छा है। ओके, क्योंकि जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं रिकॉर्ड करके ये वाला वीडियो मंडे को अपलोड कर दूंगा।
जो मैं रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ। समझ गए? तो तुम्हारे डाउट सारे क्लियर होंगे, बस बने रहो यार। देखो, सिलेबस खत्म करना एक बहुत बड़ी बात है किसी के लिए भी, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी तैयारी करते हो ना गाइस, तो आपने केवल बच्चों से जाके मिलना है यार। कोचिंग के बुकलेट्स, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग वाले बच्चों को जानते रहोगे ना, जाके उनसे मिलना और देखना कि वो लोग, तो आप ना कोचिंग वाले बच्चों से जाके मिलना और उनको देखना कि वो लोग ना कौन सी बुकलेट्स पढ़ रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी ऑफलाइन कोचिंग वाली बुकलेट्स, अगर उसका प्राइस लेस देन 15,000 है या 15,000 है कोचिंग का प्राइस, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कोचिंग की बुकलेट घटिया होगी, सच में घटिया होगी। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग इतने सारे खुल गए ना मार्केट में, उन ऑफलाइन कोचिंग्स की वजह से ही बच्चे सब ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, रूम छोड़ के रेंट पे लेके रहते हैं बाहर, ताकि उनका पढ़ाई में ध्यान लगे, लेकिन उनके मटेरियल्स इतने एफिशिएंट नहीं होते। समझ गए? अगर आपको भरोसा नहीं है ना, आप मेरी दी हुई शीट्स को ना जाकर उन बच्चों के मटेरियल से कंपेयर करके देखना आप लोग। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ना मतलब कि समझ लो कि मैंने आपको रेशियो में ना नहीं 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 करके भी ना 200 के आसपास मैंने क्वेश्चन सिखाए हैं, और फिर उसके बाद मैंने आपको 90 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिए, जो कि उसमें अभी और प्रैक्टिस क्वेश्चन बाकी है, लेकिन वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, उसके अंदर और कंसेप्ट आने बाकी हैं अभी। समझ गए? जो बेसिक रेशियो था हम लोग का, मतलब कि जिस रेशियो के ऊपर से हम लोग पूरा अरिथमेटिक देख सकते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया है। सो इन शॉर्ट, ऑफलाइन कोचिंग्स में ना तुमको वो सब नहीं मिलने वाला जो ऑनलाइन मिल रहा है। समझ गए? तो मैं इतना बता रहा हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग्स में अगर तुम लोग जाओगे ना, तो इतना नहीं मिलेगा, तो सिलेबस के कंप्लीशन पे ध्यान दो। सिलेबस के कंप्लीशन पे ध्यान दो। अगर तुम लोग कोई बुक वगैरह रिफर करते हो, मैं ये नहीं बोलता बुक रिफर करना, क्योंकि बुक के अंदर सारा चैप्टर्स इंक्लूड किया हुआ होता है, बट उसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है यार, वो तरीका फॉलो करना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? बुक पढ़ने का भी एक तरीका होता है। अभी देखो, अभी मैं तुम लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये जो ऊपर का मेथड ये सब लिखा हुआ है ना, ये तुमको बुक में नहीं मिलने वाला, किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलने वाला तुम लोग को, ये कि ये ऐसा क्यों होता है। तो इसको याद रखना तब डिफिकल्ट हो जाता है जब आपको बेसिक ना मालूम हो। अगर आपको किसी चीज को याद रखना है तो बेसिक्स पता होने चाहिए उसके। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का देख लिया, अब ना हम लोग 10 का देखते हैं। ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलो देखो, लिखते हैं यहाँ पे tan ऑफ 90 माइनस थीटा। tan ऑफ 90 माइनस मेरा थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? सामने वाला बी। और बेस क्या है मेरा? इसके लिए बेस क्या है? इस एंगल के लिए बेस क्या है? इस एंगल बेस मतलब क्या होता है मेरा? जो एंगल के साथ में साइड लगा हुआ हो, जो एंगल के साइड में साइड लगा हुआ हो, वो उसका बेस होता है, मतलब पी। समझ गए? परपेंडिकुलर और बेस का असली डेफिनेशन क्या होता है? एंगल के सामने वाला साइड मेरा होता है परपेंडिकुलर, और जो साइड उस एंगल से लगा हुआ है वो होता है उसका बेस। तो कितना मिलेगा मेरे को? ये बी बाई पी मिल गया। लेकिन बी बाई पी मेरा रियल में है क्या? कॉट थीटा। क्या है वो? कॉट थीटा है। तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को? कॉट थीटा मिल जाएगा। समझ गए? देखो, अगर किसी चीज का बेसिक तुमको पता है तो फॉर्मूला जल्दी से जल्दी याद होता है। अगर बेसिक्स नहीं पता है तो एट वन टाइम के बाद तुम लोग को फॉर्मूला भूल जाओगे, सच में तुम लोग को फॉर्मूला भूल जाओगे। चलो, फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे अभी साइन का हुआ कॉस में बदला, टेन का कॉट में, अब सेक का लिखते हैं। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। देखो अभी, अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब सेक ऑफ 90 माइनस थीटा मेरा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मतलब ये मेरा क्या, ये मेरा हाइपोटेनियस है, और इसके लिए बेस क्या बन जाएगा? ये पी 90 माइनस थीटा के लिए। लेकिन एच बाई पी मेरा रियल में होता है क्या? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके। अब अगर तुम्हारे मन में डाउट रहेगा, सर अगर कॉट 90 माइनस थीटा पूछ लिया तो क्या होगा? देखो, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। अगर आपको ऐसा पूछ लिया ना कि कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा ही मेरा क्या होता है? टेन थीटा ही होता है। ओके। क्योंकि वाई एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खुद को बदल लेते हैं, और वो किस में बदलते हैं? जैसे अगर आपको यहाँ पे मैं दे दूं सेक कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या क्या मैं दे दूं? आपको दे दूं मैं कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब क्या होगा मेरा? सेक थीटा होगा।
समझ गए? ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। अब इंटरचेंज कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको देखना ही है तो आप लोग कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, एच बाई बी मिल जाएगा। और एच बाई बी मेरा रियल में क्या होता है? सेक होता है ना, तो समझ गए? ओके चलो, अब इसको देख के लेते हैं इन शॉर्ट की चेंज किस में होता है। देखो, अगर वाई एक्सिस पे है, अगर एंगल 90 प्लस माइनस थीटा में लिखा है या फिर 270 प्लस माइनस थीटा में लिखा है, अगर एंगल 90 प्लस माइनस थीटा है फिर 270 प्लस माइनस थीटा में लिखा है, तो तो क्या होगा? लिख के लो यहाँ पर। तो लिख के लो, मेरा साइन थीटा इंटरचेंज होगा कॉस थीटा में, और मेरा कॉस थीटा और मेरा कॉस थीटा इंटरचेंज होगा साइन थीटा में। ओके, अगर मेरा टेन थीटा इंटरचेंज होगा कॉट थीटा में, तो मेरा कॉट थीटा इंटरचेंज होगा टेन थीटा में। अगर एंगल में ये मेरे हैं थीटा के प्लेस पे, तो मैं इन शॉर्ट सिर्फ टेन थीटा वगैरह लिख रहा हूँ। एक काम करते हैं, एंगल भी निकाल देते, क्योंकि इससे डेफिनेशन सही नहीं बैठेगा हम लोग का। ओके, देखो, साइन ऑफ, तो साइन मेरा किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस मेरा चेंज होता है साइन में। टेन मेरा चेंज होता है कॉट में, और कॉट मेरा चेंज होता है टेन में। ओके, और सेक मेरा चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक मेरा चेंज होता है सेक में। समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। समझ गए? देखो, तो तुम लोग को मालूम है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने का एक ही सूत्र है, मालूम है क्या? किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने का एक ही फॉर्मूला है, और वो है सिलेबस कंप्लीट कर लो बस। प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे मन में ऐसा सबके रहता है कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर देख ले, क्वेश्चन देख ले, उतना बहुत है नहीं। सिलेबस कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, प्रैक्टिस करो, ये तीन चीजें रहेंगी तो खत्म। और रिवीजन सबसे मस्ट है। देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। समझ गए? तो साइन मेरा किस में बदल जाएगा? साइन मेरा बदल जाएगा कॉस में। बट रिमेंबर, ये मेरा कहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किस में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ मेरा पॉजिटिव क्या होता है? सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ साइन के एंगल्स जो चेंज होंगे वही पॉजिटिव होंगे। कॉस मेरा किस में बदलेगा? साइन में, साइन थीटा में। लेकिन साइन मेरा क्या होगा यहाँ? कॉस मेरा क्या होगा? नेगेटिव होगा, माइनस है, क्योंकि कॉस मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। टेन मेरा किस में बदलेगा? कॉट थीटा में बदलेगा। और कॉट मेरा क्या होता है? और टेन मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। और यहाँ पे कॉट का मिल जाएगा मेरे को टेन थीटा, लेकिन ये क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि कॉट मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है। सेक थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को? माइनस ऑफ कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा भी नेगेटिव होता है। और कोसेक थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को? सेक थीटा। समझ? क्या मिल जाएगा? सेक थीटा मिल जाएगा। मतलब सिर्फ ये प्लस में आएगा और ये प्लस में आएगा, बाकी सब नेगेटिव में आएंगे। समझ गए? क्वाड्रेंट वाइज ये साइन इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, प्लस माइनस इनके ऊपर डिपेंड कर रहे। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो कॉस नेगेटिव। ये इंटरचेंज होता है, ये मैंने आपको बताया है कि साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, और सेक कोसेक में बदलेगा। समझिए? और वो कैसे बदलेगा मैं वो भी आपको पीछे करके दिखा चुका हूँ कि टेन कॉट में कैसे चेंज होता है। फिर यहाँ पे टेन टेन में क्यों रहता है? क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना। और यहाँ पे देखो, ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 90 था। अगर मैं यहाँ पे गलती से ये लिख दिया होता साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब क्या? ये भी मेरा सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही है ये ना। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पे कितना आता है? सेकंड साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। और एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, चेंज केवल वाई एक्सिस पे होता है। देख रहे हो मैंने क्या बोला था? अगर 90 या 270 के प्लस माइनस में कुछ भी आया